जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत सत्संग के चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और मुझे माफ़ी भी दीजिएगा गुरुपा, मैं माफ़ी भी माँग रही हूँ कि मैं इतने टाइम से अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। पता नहीं संगत जी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ना आजकल बहुत ही कन्फ्यूज़ जैसी रहने लग गई हूँ और अपने शुक्राना सत्संग मैं भूल जाती हूँ। मतलब मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि शुक्राना सत्संग कहाँ से शुरू करूँ? जबकि ज़िंदगी में मैं ऐसे थे कि कभी बोलने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता था इतना। तो मतलब कि मेरा मतलब ये है कि मैं इन चीज़ों में काफ़ी आगे रही हूँ। तो मतलब कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ मतलब ऐसे कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैं आखिर मतलब अपना शुक्राना सत्संग में कौन से वाला शेयर करूँ ना, भूल जाती हूँ संगत जी आजकल। तो उसके पीछे क्या रीज़न है या कौन-सा कष्ट काट रहे हैं गुरुपा, वो मुझे नहीं पता है। बस गुरुपा बहुत नेगेटिविटी भी थी जिसकी वजह से मैं पता नहीं भटक गई थी कि क्या हो रहा है। ना मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ गुरुपा और ना ही मैं कोई पूजा पाठ कर पा रही हूँ, ना ही मैं कोई दिया जला पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप कर पा रही हूँ, ना ही मैं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। 2 महीने से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा अजीब उसमें हूँ मैं, तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ करिएगा संगत जी। और आज आपने मुझ पे रहमत की है, अपनी कृपा करी है कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। तो इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। तो मेरे काफ़ी सत्संग पेंडिंग हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं पहले अपना मतलब लाइन से ही करने की ट्राई करती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है, मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि मेरी बहन को बेबी ब्लेस किया था मेरे गुरुपा ने। तो उसके बाद ना संगत जी मैं नामकरण में तो नहीं जा पाई, पीरियड्स हो गए थे तो 2 दिन बाद गई थी। तो एक तो मेरे साथ ये हुआ कि अम मैं जा रही थी मतलब मैंने अपनी बहन के घर जा रही थी, तो क्या हुआ कि मैंने ना कैब बुक करी संगत जी, तो मेरे पार्टनर को निकलना था आउट ऑफ दिल्ली, तो उनको निकलना था तो संगत जी उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है मैं आपको ना कैब में आपका सामान छुड़वा कर के आप चले जाओ और उसके बाद मैं चले जाऊँगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अब कैब बुक कर ली मैंने। मैंने कहा ओटीपी मत बताना, मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया। तो मैं नीचे गई तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो अब क्या हुआ संगत जी उन्होंने ओटीपी तो बता चुके थे, तो कैब कैंसल नहीं हो सकती थी। तो क्या हुआ कैब वाला ना मतलब कि संगत जी स्मोक कर रहा था। तो अब मेरा सर चढ़ जाता है थोड़ा-सा स्मोकिंग में, अगर मतलब कहीं से भी स्मेल आ जाए तो। तो मैंने काफ़ी मना किया कि भैया स्मोक मत करो, लेकिन वो फिर भी ना संगत जी पता नहीं क्यों स्मेल आ जाती है और फिर से ना पीछे भी नहीं बैठा जाता। मतलब कैब में तो मैं फ्रंट पे ही बैठती हूँ। तो मैंने बोला भैया कि समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि पहले चल एक बार कैंसल कर दूँ। उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। फिर मैं जैसे ही बैठी हूँ ना संगत जी कैब में, तो मैंने बोला कि ये विंडो नीचे कर दो, फिर मेरे को स्मेल आ रही है। कहते कि ना विंडो भी नीचे हो सकती है, इसका एक बार लॉक लग गया कैब में तो फिर लॉक भी नहीं ओपन हो सकता है।
तो मैं तो काफ़ी डर गई और माफ़ करिएगा मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं इतना मानती नहीं हूँ, मतलब सारे धर्म बराबर होते हैं बट काफ़ी डर लगता है संगत जी एक्चुअली मतलब थोड़ा-सा मुझे। तो उम, तो संगत जी तो सॉरी अगर कोई मेरा सत्संग सुन रहा होगा तो माफ़ कीजिए, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या था कि वो मुस्लिम थे तो मुझे ना संगत जी काफ़ी डर लग गया आजकल जैसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं ना तो मैंने बोला नहीं मेरे को ना नहीं करना है। आप ना कैब कैंसल करो। उन्होंने बोला नहीं अब नहीं हो पाएगी, आपको ना पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अभी क्यों देने पड़ेंगे? मैंने कहा अभी तो हम गए भी नहीं हैं। तो मेरे पार्टनर मतलब थोड़ा बहुत हम देते हैं जो भी हमारा बनता है कैंसल करने का, है ना? तो 50-100 रुपए पकड़ो और ख़त्म करो बात। कहते नहीं आपको तो पूरा देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। तो इसने काफ़ी मतलब मैंने गुरूपा को याद किया, पता नहीं संजय जी गुरूपा ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा, तो पैसे तो नहीं देने पड़े। हमने बोला कि भई जो भी उसमें आएगा आप कंप्लेंट डाल देना और हम फिर दे देंगे। तो बहुत ही संकट जी वो जानते हैं वो बहुत ही मुश्किल से कैब हुई तो उन्होंने बोला कि कैंसल मत कीजिएगा, मैं भी वहीं होता हूँ, तो प्लीज़ कैंसल मत कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप आ जाओ, मैंने कहा कैंसल नहीं कर रही हूँ। तो देखिए संगत जी सत्संग मेरा एक यहाँ पे है कि जो कि मैं अभी भूल गई थी। मैं थोड़ा बहुत जो हेडिंग्स होती है ना वो मैं लिख लेती हूँ बट ये बात मैं भूल गई थी सॉरी। गुरुपा ने मुझे याद दिलाई है, तो मैं जिस कैब में बैठी ना, पहले तो संगत जी उसमें गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई थी और बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था, फ्लावर से येलो, है ना? तो अब संगत जी ऐसे ही बैठे, मैंने बोला कि मैंने कहा कि मेरे पार्टनर पूछने लगे, "आप स्मोक तो नहीं करोगे ना?" उन्होंने कहा कि नहीं कैब में नहीं कर रहे तो मतलब ऐसे-वैसे भी नहीं करते तो ठीक है, हो गया तो मुझे बताने लगा कि मैंने ना आपसे इसलिए नहीं बोला कैंसल नहीं करना क्योंकि मेरी साइड के जो होते हैं ना, तो वो ना मतलब मेरी साइड के जो होते हैं ना फिर वो बहुत कम मतलब कैब बुक होती है जब मुझे जाना होता है ना इस टाइम पे रात के टाइम पे, तो मुझे ना फिर बुकिंग मिलती नहीं है वहाँ की। मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा मेरा भी सही हो गया है ना? हमने कहा हाँ, मतलब कह रहे थे पता है मैं ना फँसा हुआ था कहीं पे और ऐसे ही मतलब मैं सोच रहा था कि बुकिंग मिल जाए मुझे ऐसे करके मैं सोच ही रहा था, फँसा हुआ था और काफ़ी भगवान जी को काफ़ी मतलब कान्हा जी को तो महादेव को, तो कहता कि मैंने ऐसे भगवान को याद किया इतने में आपकी बुकिंग आ गई। मैंने कहा देखिए मैंने भी कैंसल करना मतलब मैंने सारी बात बताई तो उसने भी सारी अपनी सारी बात बताई तो मैंने कहा मैंने पता नहीं फिर अचानक से संगत जी क्या आया और मैंने गुरुजी के बारे में बताने लगी। मैंने बोला भैया मैं ऐसा ही हुआ अभी मतलब वो जैसे डर लग रहा था तो मुझे ना मतलब महादेव के मतलब ऐसे-ऐसे बताया मैंने। कह रहे थे अच्छा, कह रहे थे ऐसे मतलब जैसे मैं बताती गई ना संगत जी, तो वैसे ही क्या हुआ कि मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे करके गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है तो उनके ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उनका देखो हमारे आगे ना गुरुजी की गाड़ी है ब्लेसिंग्स ऑलवेज़। मैंने ऐसे जैसे गाड़ी के आगे जा रही है तो ब्लेसिंग्स वाली मैंने कहा ये देखो हम बात कर रहे हैं और गाड़ी आगे जा रही है मतलब इसका मतलब ये है कि गुरुपा हमारे साथ है। कह रहे मैं तो सच में ही हिल गया, इस बात को सुन के हिल गया और इतनी प्यारी जगह है दिल्ली में और मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ भैया पक्का जाना, तो जब तक हम वहाँ पहुँचे तो मैं ना उसको कंटिन्यू गुरुजी के सत्संग सुनाती रही और वो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। जय गुरुजी! गुरुजी ने ही मुझे इस चीज़ का ज़रिया बनाया संगत जी और गुरुपा ने ही जोड़ना था। सब कुछ गुरुपा की ही प्लानिंग्स होती हैं, तो संगत जी गुरुपा ने मुझे ज़रिया बनाया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मिनक गुरुपा मुझे ज़रिया बनाइएगा, मुझसे सेवा करवाइएगा गुरुपा। तो संगत जी उसने मुझे सेफ़ली पहुँचा भी दिया और ठीक है, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि भई मैं वहाँ पे जाती हूँ और
वहाँ क्या हुआ रात में ऐसे ही मेरे पार्टनर ने जान मतलब हमारे ना किसी बात पे ना हमारी बहस हो गई थी मीन्स उनको मतलब हमारा काम जो है वो शूटिंग का है तो मतलब क्या हुआ कि उन मतलब उन्होंने झूठ बोला कि मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ और मैं लड़कियों को मतलब लड़कियां जो होंगी वो दूसरी गाड़ी कैब में जाएँगी, मैं दूसरी कैब में जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उन गर्ल्स के साथ नहीं जाऊँगा। मतलब सारी फ्रेंड्स तो मुझे ना संगत जी उन पे ट्रस्ट उन्होंने मेरा हर बार ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो तो गुरूपा की वजह से मैं हूँ साथ में। ट्राई कर रही हूँ ट्रस्ट बना रहे हैं ना क्योंकि कोई भी रिश्ता होता है वो भरोसे की नींव पर ही होता है। तो ये हुआ था फिर उन्होंने मुझे झूठ बोला, मेरा फिर से ट्रस्ट तोड़ा। तो फिर जब मुझे पता चला मैं वीडियो कॉल करती रही, पहले तो वो उठा नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल से उठाया, कह रहे देखो मुझे ना ले जानी पड़ी गाड़ी और ऐसे-वैसे। तो मैंने कहा तो लड़की आगे भी बैठी थी संगत जी मतलब पूरी गाड़ी में लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी और ऐसे मतलब मैं जानती हूँ कि माफ़ कीजिएगा गुरूपा मैं ये पर्सनल बात कर रही हूँ। बट ऐसे ही कुछ हमारे ना ऐसे ही कुछ बहस हो गई थी संगत जी। तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है गुरूपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे भी थोड़ा-सा मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना संगत जी तो फिर ना मुझे भी ऐसा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है अब मैंने फ़ोन तो काट दिया, मैंने उनको कुछ नहीं बोला बट मुझे ना बड़ी टेंशन हो गई संगत जी। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ संगत जी यहाँ पे, क्योंकि ना गुरुजी पे संगत जी भरोसे ही सब कुछ छोड़ा हुआ है गुरुजी के। क्योंकि गुरुपा मुझे बोलते हैं उसे एक और मौका दे दे, मैंने तुम दोनों को मिलाया है, मैं सब सही कर दूँगा। तो जब मैं उन पे तो ट्रस्ट नहीं है संगत जी पर मुझे गुरुपा पे पूरा 100% ट्रस्ट है। और मैंने कहा गुरुपा मैं आपसे माँगती रहती हूँ कि गुरुपा वो मेरे अलावा किसी और के बारे में उनके दिल में ख़्याल भी ना आए, क्योंकि ये तो हमारे भगवान ही कर सकते हैं ना संगत जी। तो जब मेरा ऐसा ट्रस्ट टूटा ना संगत जी, मैं गुरुपा से ना उस दिन बहुत रोई मतलब बहुत रोई संगत जी। मैंने रो के ना गुरुपा से शिकायत करनी शुरू कर दी कि गुरुपा आपने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो आपने भी इनको ऐसे ही मतलब भेज दिया और मुझसे झूठ बोला और आपने उनका साथ भी दिया। आपने मतलब मुझे बताया भी नहीं और आप बोलते हो कि उसको कि अम, मतलब मेरे तो मैंने तुम दोनों को मिलाया है, मैं उसका दिमाग ठीक कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है फिर गुरुपा? मुझे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और फिर मैंने आप ही के भरोसे छोड़ा हुआ है। तो फिर मैंने मतलब ऐसे करके ना संगत जी मैं बहुत रोई, मैंने गुरुपा से बहुत शिकायतें करी उस दिन। तो अब मुझे ना संगत जी उस दिन ड्रीम आता है और ड्रीम में क्या आता है, उस दिन ना मेरा संगत जी भरोसा पता नहीं टूट-सा गया कि गुरुपा की जो बातें होती हैं ना वो सच होती हैं कि नहीं, नहीं होती हैं वो हम पागल होते हैं ना। मतलब संगत जी तो हम उनके बच्चे जब पागल हो जाते हैं तो यही सोचते हैं कि पता नहीं हमारा भरोसा टूटता है ये वो, है ना? तो मैंने सोचा पता नहीं ये सच में है, सत्संग से ही होते हैं, नहीं होते हैं। वरना मैं तो गुरु पा पे भरोसे छोड़ा हुआ है, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब जब हमारे सोच के मुताबिक जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है ना संगत जी, तो हम निराश हो जाते हैं। तो यही निराशा मेरी ज़िंदगी में आ गई थी संगत जी जिससे मैं थोड़ी-सी ये सोचने लगी थी कि पता नहीं भई सच में गुरुपा के मैसेज जो हैं वो सही होते हैं कि नहीं होते? तो फिर मुझे ड्रीम आता और ड्रीम मुझे ये नहीं आता संगत जी बट मुझे ऐसा कोई ड्रीम आया कि मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर गुरुपा के मैसेज तो होते हैं संगत जी, सही होते हैं। क्या पता कभी हमसे मैच करें, कभी नहीं करें, है ना? तो कौन-सा सच्चा, कौन-सा झूठा हमें ये भी नहीं पता चलता है। तो क्या होता है कि हमारे जो घर में न्यू बॉर्न बेबी जो हुई है अभी, क्या होता है कि वो थोड़ी-सी बड़ी है और उसको ना अपने गोद में जैसे मैं बोल रही हूँ, "आजा मेरे पास आजा" सब लोग बुला रहे हैं, मतलब वो मेरे पास आ रही है कि अम्मा ऐसे करके, ऐसे करके, है ना? तो इतने में क्या हो रहा है संगत जी जैसे मैं उसको गोद में ले रही हूँ ना तो उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, वो ना बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है।
तो मैं बोल रही हूँ कि अरे इसके ना नाभि में ना मतलब पेट में दर्द होगा हो रहा होगा मतलब ऑयल और हींग लगा दे, सही हो जाता है बच्चों के। और ऐसे-ऐसे करके तो बहुत रो रही है मेरी मम्मी कह रही है नहीं कुछ नहीं लगाते हैं बच्चों को, कुछ नहीं ऐसे रोने दे थोड़ी देर, है ना? ऐसे-ऐसे करके कोई उसको चुप ही नहीं करा रहा है। तो ऐसे करके फिर कुछ होता है और संगत जी वो ना ऐसे ठीक हो जाती है। तो और हाँ, फिर क्या देखती हूँ वो भी मैं बोल रही थी कि ऐसे करके ना मतलब वो हॉस्पिटल में कहीं एडमिट है और फिर मेरी सिस्टर है, उसका हस्बैंड है। तो कहीं एडमिट होने के बाद ना मैं और जो उसका हस्बैंड है तो हम दोनों ना जाते हैं और संगत जी जैसे हम ना कहीं पहाड़ मतलब ऐसे जा रही हूँ कि जहाँ पता नहीं जाते हैं और इसके लिए ले आएँगे और इनकी फ़ीस भी देनी है, तो वो हमें रोकते हैं रास्ते में कहते हैं कि पहले फ़ीस तो दे के जाओ यहाँ की। मैंने कहा हम कहाँ जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा ये लो, अब मैं उनको क्या दे रही हूँ ना मतलब एक उसमें कि एक टोकरी रखी हुई है और टोकरी में मैं रख रही हूँ कुछ मतलब बच्चे का सामान, कुछ आधे पैसे और बोल रही हूँ कि ये पैसे पकड़ो और फिर पूरी पेमेंट ना आप बाद में करेंगे, अभी तो एडमिट है वो और बेलपत्री मतलब बेलपत्री रख रही हूँ संगत जी उसमें, है ना? तो ऐसे कर रही हूँ फिर उतने में ना मतलब औरत ना थोड़ी-सी गरीब है, चलो कह रही कि ठीक है कुछ बच्चे के कुछ कपड़े तो दे दो और कुछ दान कर दो, मेरे बच्चे के काम आ जाएँगे। ऐसे-वैसे तो मैं बोल रही हूँ हाँ, दे देंगे, कल दे देंगे यहाँ से जाते हुए तो ऐसे करके तो ठीक है। तो संगत जी ये मैंने ड्रीम देखा तो उसके बाद से अब पता नहीं संगत जी क्या हो रहा है वहाँ पे ना मतलब वहाँ की फीस ही इतनी 5-5 हज़ार है तो पता नहीं संगत जी गुरुपा ने ड्रीम में ये दिखाया और उसके बाद मैं जहाँ पर सोई थी ना एग्ज़ैक्टली मतलब ड्रीम में मतलब वहीं पे ही बैठी हूँ और हम घर आ गए, मैं बैठी हूँ वहाँ पे और एक कबूतर अंदर पता नहीं कैसे आता है। इतना प्यारा और थोड़ा-सा बड़ा था वो साइज़ में मैंने वो देखा और वो बिल्कुल मेरे सामने से बैठा हुआ है। उसी जगह पे जहाँ पे मैं सो रही हूँ वहीं पे कबूतर है और उसको मैं बुला रही हूँ। मैं बोल रही हूँ देखो, देखो गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए, सब ठीक होगा। ऐसा कुछ कह रही हूँ, उनके घर में मतलब कबूतर है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा बताने के लिए पता नहीं कितने कष्ट आपने ड्रीम में काट दिए हैं शायद मतलब वो एडमिट होता है 5-5 हज़ार डेली के जाते, आपने वो भी बचा दिए। और पता नहीं क्या-क्या संगत जी होता था मतलब जो गुरुपा ने ऐसे ही ड्रीम में ही कष्ट काट दिया और कबूतर के दर्शन दिए तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो हो गया कि नहीं गुरुपा ने कुछ कष्ट काटे हैं और गुरुपा हमको सुन रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा उसके लिए मैंने कान्हा जी को नहला रही थी दिन में, तो तो जब मैंने उनको नहला रही थी ना तो संगत जी कबूतर ना अचानक से आता है और मेरे बिल्कुल पास बैठ जाता है। तो ना मतलब मैं कुछ करता है तो सेम ड्रीम वाला कबूतर। और मुझे तुरंत याद आया मैंने कहा गुरुपा आप मैंने कहा सच में मतलब मैंने कहा कबूतर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम ऐसी फीलिंग हो जाती है ना कि कैसे गुरुजी का रूप है, गुरुजी हैं या फिर किस रूप में आए हैं या फिर वो कबूतर है सिर्फ़। तो मुझे फ़ील हुआ क्योंकि वो सेम टू सेम ड्रीम वाला कबूतर था और मेरे पास में डरा भी नहीं और एक ही था। तो मैंने ऐसे ही बोला मैंने कहा शुक्राना गुरुपा शुक्राना और वो बैठा रहा था। तो शुक्राना गुरुपा आपने सच में मुझे बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ और बहुत शुक्राना कष्ट काटने के लिए। उसके बाद मैं आई थी ना तो संगत जी मेरे साथ तब भी कुछ ऐसा ही हुआ जो मैंने कैब बुक करी थी ना, तो वो भी एक मोमडन की थी मतलब वो एरिया ही ऐसा है संगत जी वहाँ पे ना बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। बहुत ही अलग-सा अजीब-सा एरिया है। तो संगत जी ऐसा ही हो रहा था, तो वो कैब वाला ना संगत जी क्या हुआ मैंने कैब करी 10 मिनट में मतलब थोड़ी लेट हो गई निकलते हुए। तो जो मेरी बहन का हस्बैंड था वो सामान लेके ना पहले ही जा चुका था और मेरा फ़ोन भी उसी के पास था, कैब तक जो छोड़ने आया था मुझे।
तो क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ मतलब जब मेरे फ़ोन में मैंने उठा नहीं पाई होंगी, तो मेरे हस्बैंड ने उठा लिया मतलब पता नहीं संगत जी मतलब लड़के की आवाज़ सुनी कैब कैंसल कर दी और वो खड़ा था मैंने कहा कैब कैंसल क्यों करी होगी उसने? और फिर जब मैंने देखा तो वो कोई मोमडन ऐसे खड़ा था वो कह रहा है मैम कैब आपने बुक करी थी? मैंने कहा हाँ जी, वो आपने कैंसल करी कहते कैंसल नहीं करी बट मैं ना आपको ऐसे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने फ्रेंड के हस्बैंड को भी थोड़ा-सा शक हुआ उसने बोला नहीं-नहीं ऐसे नहीं जाना, भई ऐसे लोकेशन से जाएँगे ऐसे कि आपको कैब कैंसल नहीं करनी चाहिए थी फिर ऐसे नहीं जाना। तो मैंने संगत जी दूसरा बुक किया मतलब घर तक का ऑटो बुक करा और फिर मैं आ गई और गुरुपा इसके लिए शुक्राना है, इसमें भी आपने ही कोई कष्ट काटा होगा। कैंसल करवा के मुझे पता है आपने मेरा कोई कष्ट काटा है आपने, तो शुक्राना है बहुत-बहुत। तो फिर आपने बड़े मंदिर बुलाया तो उसी दिन मैं पहुँची तो मतलब जैसे हमने प्लान तो कब से बनाया था बट वो आ नहीं रहे थे तो मतलब हाँ, थोड़ी देर करके उन्होंने बहुत वेट कराया मुझे, तो थोड़ा एंग्ज़ायटी होने लगी थी, गुरुपा ने वो भी ठीक करी, फिर गुरुपा ने मतलब बड़े मंदिर बुलाया, हमें दर्शन दिए, तो गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है इन सब चीज़ों के लिए। आपने बहुत ज़्यादा हमारे कष्ट काटे हैं और बड़े मंदिर आप हमें बुलाते रहते हैं, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरूपा। अनंतम शुक्राना और फिर मतलब अनेक शुक्राना मैं अपना करूँगी। इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ क्योंकि ये शुक्राना सत्संग मेरा अलग है, मेरे से जो भी गलतियाँ ही होंगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि हो सकता है सत्संग में गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के थ्रू, तो सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है गुरुपा उस चीज़ का भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मैं रमेश कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रमेश चंद्र है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से लिखना शुरू कर रहा हूँ। सत्संग में कोई गलती हो जाए संगत जी, तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मुझे मेरी पत्नी को गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट करके अक्टूबर 2023 में संगत परिवार के साथ शामिल किया है। हम शुरू से ही पूजा पाठ और चाय व भोजन का भोग लगाकर गुरुजी का सिमरन करते आ रहे हैं संगत जी।
अब तो हमारी दोनों बेटियाँ और बेटा भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी को मानने लग पड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अब तो हम सबको किसी न किसी रूप में दर्शन देकर ब्लेस करते रहते हैं। और जब भी हम में से कोई किसी काम के लिए घर से बाहर जाता है, तब गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन देकर संगत जी अपनी प्रेज़ेंस दिखाकर हर पल अंग-संग रहने का विश्वास दिलाते रहते हैं। गुरुजी की कृपा से हम अनेक सत्संग भी शेयर कर चुके हैं संगत जी। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमारा हाथ ऐसी मुश्किल समय में पकड़ा है जब हमारी पोजीशन ब्लैक मैजिक के कारण बहुत खराब हो चुके थे। संगत जी, गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद अब तक बहुत सी तितलियों, छिपकलियों और चिड़ियों ने उनकी जान जा चुकी है। गुरुजी ने ना जाने संगत जी अब तक हमारे कितने कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमारी वो रक्षा कर चुके हैं संगत जी। गुरुजी तो कई बार नेगेटिविटी को जोत में भस्म करके समाप्त कर चुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने पिछले कल 27 नवंबर को मुझे सत्संग में सुनवाया कि जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है उन सबको तो माफ कर दे। मैं सबको देख लूँगा, अगर तू उनको माफ़ कर देगा तो मैं तेरी गलतियों के लिए तुझे भी माफ़ कर दूँगा। गुरुजी, मैंने अब सबको दिल से माफ़ कर दिया है गुरुपा, सच में। आप मेरे से जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ करके मेरा कल्याण करने की कृपा करें गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि माफ़ 1 या 2 बार ही माफ़ी जो होती है ना, वो 1 या 2 बार ही दी जाती है। यदि कोई 1 या 2 बार माफ़ करने के बाद भी बाज नहीं आता, यानी कि नहीं टिकता है ना, तो उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है, जो मुझे बार-बार ब्लैक मैजिक करके परेशान कर रहे हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से रोक कर उनसे हमारी रक्षा करने की कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं पे विराम देता हूँ। गुरुजी की कृपा से जल्दी अपना सत्संग शेयर करूँगा। संगत जी, मुझसे ना कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का इतने शानदार तरीके से सत्संग को सुनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। गुरुजी, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी गुरुपा हमें इशारे देते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए संगत जी, कि गुरुपा हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। संगत जी, जब हम इशारे समझने शुरू कर जाएँगे ना गुरुपा के, तो पता नहीं न जाने हम कितनी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाएगा, कितनी प्रॉब्लम से ऐसे हम बचना शुरू हो जाएँगे संगत जी। जो कष्ट आने वाले होते हैं, जो संकट आने वाले होते हैं, कभी-कभी तो गुरुपा हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्संग सुनवा कर के ही काट देते हैं। इसके लिए गुरुपा का तो संगत जी हम जितना शुक्राना करें ना उतना ही कम है। बस गुरुपा का शुक्राना करते जाओ संगत जी, अपने आप सब कुछ सॉर्ट होता जाएगा, अपने आप सारे रास्ते खुलते जाएँगे, अपने आप गुरुपा रास्ते बनाते जाएँगे, मार्ग दिखा देंगे, हम चलेंगे और उस चलने पे भी संगत जी हमारा साथ देंगे। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। लेकिन एक बार, एक स्टेप हमें उठाना पड़ेगा संगत जी, कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें बस। जब रास्ते पर चलने लग पड़े ना, जो रास्ते में मुश्किलें आनी है ना, वो अपने आप गुरुपा ठीक कर देंगे। ये हमें विश्वास रखना है और इसी विश्वास के साथ उसी मार्ग पर चलना है। थोड़ी बहुत तकलीफ होएगी, कर्म हमारे कितने भारी हैं वो हम नहीं जानते, है ना? गुरुपा जानते हैं, उन्होंने कटवाने वो अपने तरीके से ही कटवाएँगे। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए
गुरुजी की संगत सत्संग के चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को विराम करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।